ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए, और ये उसका पार्ट हम 22 है। इसके पहले के पार्ट आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, 21 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है, व्हाट इज द आउटपुट पिन नंबर ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर आईसी LM 2576। अब देखिए, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है जब हम आईसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसको भी लिखते हुए साथ में चल लेते हैं। ये कौन सी आईसी है? ये हमारी रेगुलेटर आईसी है। कौन सी आईसी है? रेगुलेटर। रेगुलेटर आईसी का काम क्या होगा? जो काम रेगुलेशन का होता है वही कार्य ये भी करता है। ठीक है, तो ये आईसी हमारी रेगुलेटर की, यहां पे भी लिखा हुआ है। पूछ रहा है पिन नंबर, आउटपुट पिन कौन सी होती है? तो आउटपुट पिन हमारी 2 होती है। पहले पे हम V इनपुट देते हैं। चौथा हमारा ये ऑन ऑफ का है। ये हमारा पिन नंबर फीडबैक के लिए है। ये हमारा आउटपुट पिन है। ठीक है, पिन नंबर 1 हमारा होता है इनपुट के लिए, ठीक, या फिर V इनपुट। अब देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, इसमें बताया कि नहीं, ये ग्राउंड है। जब सारी पिनें होंगी तो ग्राउंड भी तो होगा ही ना। पिन नंबर 3 ग्राउंड की पिन होती है। ठीक, तो अभी इसको अच्छे से और एलोबरेट करते हैं। हमने ये देखा अभी कि ये रेगुलेटर आईसी है 2576। इसको रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो भी फ्लक्चुएशन होगी हमारी वोल्टेज में, जैसे अप वोल्टेज होगा तो उसको डाउन करेगा, डाउन होगा तो उसको अप करेगा। यही काम होता है रेगुलेशन का। मतलब एक रेगुलेटेड वोल्टेज पे हमारा आउटपुट देता रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा, कि डीसी कन्वर्टर होता क्या है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर करता क्या है। जैसे कि जिसको हम चॉपर भी बोल रहे थे, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम है एक फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिक्स डीसी इनपुट दी जा रही है और ये क्या कर रहा है? वेरिएबल डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। अब क्या ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ, ये इससे रिलेटेड है, ये जो समझाया जा रहा है, और साथ में बाद में भी काम आएगा। इसी तरह हमारा एसी लिंक चॉपर होता है। ये कैसे कार्य करता है? अब एसी लिंक चॉपर, जैसे ये डीसी चॉपर है, डीसी चॉपर है, वैसे ये एसी चॉपर। अब एसी चॉपर का काम क्या होता है? मतलब जो डीसी दी जा रही है इसमें, ठीक है, पहले तो इसमें डीसी दी जाती है, ये इसको कन्वर्ट करता है और हमारा एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसको एसी में बदलने के बाद इसकी वोल्टेज जितनी हमें चाहिए होती है उतनी लेवल लो करके हमारा वापस से ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। होप ये समझ में आ गया होगा। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमने क्यों बताया? क्योंकि हम जो आईसी पढ़ रहे हैं वो रेगुलेशन का काम कर रहा है, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर में भी देखो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा लीनियर टाइप रेगुलेशन होता है, लीनियर रेगुलेटर, और एक स्विचिंग रेगुलेटर होता है, जिसको हम चॉपर भी कह रहे हैं। ठीक है, स्विचिंग रेगुलेटर या लीनियर। अब लीनियर रेगुलेटर में हम एफिशिएंसी दिखा रहा है कि कितना है, लेस देन 70 डिग्री, यानी कि समझ लो 30% से यहाँ पे 40% हमारी इसकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी से आप सभी को पता होगी कि एफिशिएंसी किसको बोलते हैं हम? क्षमता, किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। कि ये जो आईसी है, ये जो रेगुलेशन का कार्य कर रहे हैं, इसकी दक्षता कितनी है। ठीक है, इनकी कितनी दक्षता है, कितना सक्षम है ये कार्य करने के लिए। तो ये 30 से 40% का आउटपुट बिल्कुल अच्छे से देते हैं, बाकी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर में एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी 70 से ज्यादा होती है, या आप कह लोगे कि 70 से 80-85% तक होती है, और ये अप टू हम 90% तक इससे काम करवा सकते हैं। मतलब इसके पास पावर ज्यादा है, आप ज्यादा ही काम करवा सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विचिंग रेगुलेटर, जिसमें हमारा 2576 आता है, जो कि रेगुलेशन का काम करते हैं। लीनियर रेगुलेटर में देखो कौन कौन से रेगुलेटर होते हैं हमारे? 780205, 7805, 7812,
7905, 79012 और एक्सेट्रा, इस टाइप के रेगुलेशन वाले क्या करते हैं हम एसएमपीएस में यूज करते हैं। इससे हम करते क्या है, इससे हम वोल्टेज डेवलप करते हैं डीसी वाली, ठीक है। ये 5 वोल्ट देता है, ये 12 वोल्ट देता है। और जो 7-9 वाली सीरीज होती है, देखो 7-8 वाली जो सीरीज होती है ये हमारी पॉजिटिव सीरीज होती है, और 7-9 वाली सीरीज जो होती है वो हमारी नेगेटिव सीरीज होती है, ठीक है। तो ये -5 वोल्ट और -12 वोल्ट दे रहा है हमें आउटपुट में। तो इन आईसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर रेगुलेटर आईसी कहते हैं। और अगर हम इधर बात करेंगे तो ये बक कन्वर्टर है, ठीक है। बक कन्वर्टर का मतलब समझ में आ रहा है। बक और बूस्ट के बारे में हमने समझाया था। बूस्ट का मतलब लेवल अप करना और बक का मतलब घटाना, ठीक है। तो ये 2576 एक बक कन्वर्टर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, बक कन्वर्टर है, ठीक है। बूस्ट कन्वर्टर जो होता है वो 2621 होता है। कौन सा होता है, 2621 हमारा बूस्ट वाला होता है, ठीक। और बक बूस्ट कन्वर्टर भी इसी में आता है, ठीक है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम थोड़ा इसको बताते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 30 से 40% है, और इसकी बात करें तो अप टू 90% और मोस्टली 70 to 80 या 85% तक इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता होती है, ठीक। 7-8 की सीरीज अगर बात करें तो ये हमारी पॉजिटिव होती है, और 7-9 सीरीज की बात करें तो ये हमारी निगेटिव होती है। और डीसी चॉपर के बारे में देख लिया और एसी चॉपर के बारे में देख लिया। अब ये क्या है, ये हम पिन नंबर लेकर के आए हैं, वहां पे भी हमने दिखाया कि कौन सी पिन क्या करती है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके पहले हमें देखना है कि ये कौन सी आईसी, अभी हमने बताया एक बक कन्वर्टर आईसी है, ठीक है। 5 वोल्ट बक कन्वर्टर आईसी है, कितने एम्पियर लेती है, 3 एम्पियर, ठीक। स्टेप डाउन वोल्टेज रेगुलेटर का काम करती है, ठीक है। स्टेप डाउन का काम करती है, क्योंकि बक नाम है रेगुलेटर का, बक कन्वर्टर, तो इसका मतलब है स्टेप डाउन का काम कर रही है। तो पहली जो पिन होती है ये हमारी वी, पहली पिन हमारी इसकी वी इन होती है, यानी इनपुट पिन की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी पिन हमारी जो है ये आउटपुट होती है, ठीक है, आउटपुट काम करती है। तीसरी वाली जो होती है हमारी ये ग्राउंड होती है, क्या होती है, ग्राउंड, ठीक है। तीसरी वाली हमारी ग्राउंड होती है, चौथी हमारी फीडबैक होती है, और पांचवी हमारी ऑन ऑफ होती है। चौथी हमारी फीडबैक, ठीक, और पांचवी हमारी ऑन ऑफ पिन होती है, ठीक। तो होप ये पिन याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 बार आप देखोगे याद हो जाएगा। पहली इनपुट देंगे, दूसरी हमारी आउटपुट लेंगे, पहली से इनपुट दिया दूसरी से आउटपुट लिया, यहां तो ये क्लियर हो गया। तीसरी ग्राउंड कर देंगे, ठीक, पहली इनपुट दूसरी आउटपुट तीसरी ग्राउंड कर देंगे। चौथी हमारी फीडबैक होती है, जो कंट्रोल सर्किट हम दिखाए थे उसकी बात कर रहे थे, फीडबैक, और फिर पांचवी हमारी ऑन ऑफ होती है। तो ये रहा हमारा पिन का डायग्राम, और ये हमारा डीसी चॉपर, एसी चॉपर, और इसके कुछ हमने स्पेसिफिकेशन भी देख लिए जो कि बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आउटपुट पिन, क्या पूछ रहा है आपसे, आउटपुट पिन कौन सी है। तो इस हिसाब से हमने भी पढ़ा इनपुट 1 नंबर है, आउटपुट 2 नंबर है, तो हमारा 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा पिन नंबर 2, आउटपुट पिन नंबर है, और ये हमारा रेगुलेटर आईसी है, जो कि बक कन्वर्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर पावर सप्लाई, रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है। देखो इसमें साफ साफ पूछ रहा है नॉर्मल, लीनियर का मतलब वो होता है लीनियर पावर सप्लाई, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा जस्ट कि नॉर्मल पावर सप्लाई की बात कर रहा है। तो नॉर्मल पावर सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्किंग वोल्टेज रेंज ऑफ इनपुट एसी सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर द
एसएमपीएस। देखिए इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं कि जो एसएमपीएस की हमारी वोल्टेज रेंज कहां से कहां तक ये वेरिएबल कर सकता है। तो वोल्टेज हमने बताया था, इसका वोल्टेज 90 वोल्ट से लेकर के हमारा 270 वोल्ट तक बियर कर सकता है। साथ ही साथ हमने फ्रीक्वेंसी भी देखी थी, फ्रीक्वेंसी हमने देखी थी 48.5 टू हमारा 51.5 हर्ट्ज तक ये टॉलरेटेबल है। ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज जो दी जाती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो दी जाती है, एसएमपीएस उससे भी ऊपर रेंज पे भी वर्क करता है, तभी हम एसएमपीएस यूज करते हैं इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है, ओके। तो ये पूछ रहा व्हाट इज द वर्किंग वोल्टेज रेंज ऑफ इनपुट एसी सप्लाई स्पेसिफाइड फॉर एसएमपीएस। एसएमपीएस के वर्किंग वोल्टेज पूछ रहा है, तो हमने बताया 90 वोल्ट एसी से 270 वोल्ट एसी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस हिसाब से 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन, संक्षिप्त नाम सीवीटी का क्या है। अब हमने पढ़ा था कि सीवीटी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया था, कैसे वर्क करता है हमारा, हमने वो भी देखा था, कैसे फेरो रेजोनेंस पे मैकेनिज्म, फेरो रेजोनेंस मैकेनिज्म पे वर्क करता है हमारा सीवीटी, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का आंसर। ठीक है, वो पे समझ में आ गया। तो आगे इस क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द डीसी टू एसी कन्वर्टर। अब बोल रहा है डीसी से हम एसी कन्वर्टर कर रहे हैं। हमने बताया आपको एसी लिंक चॉपर में क्या हुआ था, डीसी से एसी कन्वर्ट हुआ, फिर एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या हुआ था हमारा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हुआ था, बक वाला यूज हुआ था, बक कन्वर्टर यूज हुआ था। तो कौन सा हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, तो 70 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ कन्वर्टर। अब देखो ये कन्वर्टर का फिगर दिया है और आपसे पूछा है कौन सा टाइप है। आपको इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर गेट पल्स दिया है यानी कि ये मॉसफेट की बात कर रहा है, और जैसे ही हमारा मॉसफेट होगा इसका मतलब है ये कौन सा वाला है, फ्लाई बैक है। अगर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता तो ये कौन सा वाला होता हमारा, ये वाला फॉरवर्ड कन्वर्टर होता, जिसको हम डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ये कौन सा वाला है हमारा, फ्लाई बैक। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। तो फ्लाई बैक कन्वर्टर आपने देखा यहाँ पे गेट पल्स दिया हुआ यानी ये मॉसफेट यूज हुआ है, ये कौन सा वाला है, फ्लाई बैक कन्वर्टर। और हमारा ये वाला है जो एसी टू डीसी कन्वर्टर एसएमपीएस जो है, उसका हमने डायग्राम देखा था और अच्छे से समझा भी था कि यहाँ पे रेक्टिफायर और फिल्टरेशन का काम हो रहा है। उसके बाद हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं इस वाले प्रोसेस से। फिर यहाँ पे रेक्टिफिकेशन और फिल्टर का काम हो रहा है, वापस से उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है और फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा फीडबैक सेक्शन आ गया, और यहाँ पे एरर कंप्लीट करने के लिए हम PWM ऑक्सीलेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि एरर कोई ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने ये बताया आपको कि फॉरवर्ड कन्वर्टर, जिसको डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर भी कहते हैं, डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर। ठीक, इसमें क्या था, बस बिल्कुल सेम टू सेम फ्लाईबैक की तरह है। इसमें और क्या यूज हो रहा है, साथ में हमारा कंट्रोल सर्किट यूज हो रहा है। होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये रहा हमारा इन्वर्टर का। अब देखो इन्वर्टर यहाँ समझाया है, बाकी सब ये था तो इन्वर्टर भी समझा दिया साथ में। अब देखते हैं इन्वर्टर कैसे कार्य करता है। एसी सप्लाई हमने इन्वर्टर को दी, वो नॉर्मल कंटिन्यूअस चेंज ओवर रिले पे जा रहा है और आउटपुट में हमें एसी आउटपुट दे रहा है। बट ये और भी काम करता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है, हम उसको देते हैं, जैसे लाइट रहती है हमारी, उस समय क्या इन्वर्टर होता है, ऑपरेट नहीं, जब लाइट जाती है तो हमारा ऑपरेट होता है। तो लाइट जब रहती है तो ये डायरेक्ट कनेक्शन लगा रहता है, ये चलता है। जैसे ही लाइट ऑफ होगी, ये हमारा जो ये कनेक्शन लगा हुआ है ये कन्वर्टर में जाता है और यहाँ से बैटरी चार्ज करेगा। ठीक है, बैटरी को चार्ज करके रखता है। फिर जैसे लाइट जाती है, बैटरी से हमारा वापस से एसी में कन्वर्ट होगा। बैटरी में डीसी होती है, फिर ये हमारा वापस से यहाँ पे इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर क्या करेगा, इसको डीसी में चेंज करेगा, डीसी में चेंज करके फिर चेंज ओवर रिले पे देगा और हमें घरों में लाइट दिखने लगती है। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर का।
होप ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमने बताया कि फ्लाई बैक कन्वर्टर होगा। क्या होगा इसका आंसर? फ्लाई बैक कन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the frequency range of switching circuit in SMPS? अब देखो SMPS की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कौन सी? रेंज ऑफ स्विचिंग सर्किट। जो स्विचिंग सर्किट है जो हमारा ट्रांजिस्टर का कार्य है, ठीक है, एक ये हमारा ट्रांजिस्टर होगा और एक हमारा यहाँ पे हमारा ये फ्लाई बैक सर्किट होगा। ये वाली जो सर्किट होगी ये हमारी कौन सी होगी? स्विचिंग सर्किट होगी। एसएमपीएस की बात कर रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अब ये बोला है एसएमपीएस में स्विचिंग सर्किट जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो उसका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज होता है। भी अगर कहीं आपको दिख जाएगा तो भी सही है, और अगर 15 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज दिख जाएगा तो भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज आप जाइएगा। यहाँ पे हमारा 15 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज दिया है, यानी कि ये वाला सही होगा। तो 72 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो विच आईसी इज यूज्ड इन द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट ऑफ कंप्यूटर एसएमपीएस। कंप्यूटर एसएमपीएस के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट में किस आईसी का उपयोग किया जा रहा है? डायरेक्ट पूछ रहा है पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम के लिए कौन सी आईसी हमारी उपयोग कर रही है, यही पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी आईसी हो रही है TL494। हमारी किसकी आईसी है? पीडब्ल्यूएम की आईसी है। और एनी 555 आईसी, एनी 555 आईसी किसकी होती है? हमारी टाइमर आईसी, ठीक है। ये हमारी ओपैम आईसी, ठीक। ओपैम का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल। अब आप कहोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? तो एक तो एम्पलीफायर होता है, वो क्या करता है? हमारा एम्पलीफिकेशन का काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ाता है, ठीक है। ओपैम क्या करता है? हमारा जितने भी लॉजिकल सिग्नल होते हैं या फिर लॉजिकल काम होते हैं उनको करता है। अब लॉजिकल काम आप पूछोगे कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, जितने भी मैथमेटिकल मतलब मैथ वाले और जितने भी लॉजिकल यानी कि हम कंपैरिजन करने वाले इस तरह से होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। और ये हमारा कार्य कौन करता है? ओपैम करता है। तो ओपैम की आईसी क्या है? हमारी 741, ठीक है। और हमने अभी देखा कि LM2576 किसकी आईसी है? तो LM2576 हमारी रेगुलेटर आईसी है, बक या हम कह सकते हैं रेगुलेटर आईसी, ठीक है। अभी हमने पीछे भी कई बार देख लिया है कि 2576 हमारी रेगुलेटर आईसी है और 741 ओपैम आईसी है और 555 टाइमर आईसी हमारी होती है। सबको पता है, हमने बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल भी कर रखे हैं, ठीक है। और TL494 ये नया वर्ड सुना होगा आपने। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल इजिली, कि भाई ये इसका हमें पता है, इसका हमें पता है, इसका हमें पता है, तो जो बचा वही होगा। बट यहाँ पे हमने बता भी दिया कि ये कौन सी आईसी है? हमारी पीडब्ल्यूएम की आईसी है, TL494, ठीक है। तो इस हिसाब से 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एफिशिएंसी? फिर से दक्षता की बात हो रहा है, ठीक है। रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? रैखिक विद्युत आपूर्ति हमने बताया लीनियर वोल्टेज सप्लाई की बात कर रहा है, उसकी आपूर्ति की दक्षता हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी। कितनी थी? 30 से 40%, ठीक है। 70% से हमारी इसकी कम होती है, जो हम कह सकते हैं कि 30 to 40%, क्योंकि हमने वही डिस्कस कर लिया। अगर वही एसएमपीएस की बात करेगा तो हमारा 70% से अधिक होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में 70% एसएमपीएस की बात हो रही है, ठीक। ऑप्शन में आपको 70% से अबव दिखेगा, या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 70 to 80% या 85%, तो भी आपका आंसर सही होगा। या फिर आपको दिख जाएगा कि इसको बढ़ा करके हम 90% भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एसएमपीएस के पास। और अगर हम लीनियर पावर सप्लाई की बात करें तो ये 30 to 40% होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 74 का आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पावर डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर एसएमपीएस। देखिए हमने अभी पढ़ा और पिछले के जो भी जितने कन्वर्टर हमारे बक बूस्ट वाले थे, फ्लाई बैक थे, उसमें हमने क्या देखा था, स्विचिंग के लिए क्या यूज किया, हमारा मॉसफेट यूज कर रहा था। क्यों मॉसफेट यूज किया, क्यों हमारा, क्योंकि सारी तो स्विचिंग वाली है। बट हम देखते हैं सबसे ज्यादा स्विचिंग किसकी अच्छी होती है, तो सबसे ज्यादा स्विचिंग हमारी मॉसफेट की अच्छी होती है, इसलिए हमारा मॉसफेट यूज किया है। तो 75 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब देखो ये वाला जो फिगर है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, ये कौन सा वाला फिगर है, हमारा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अब सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सर्वो मैकेनिज्म। ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म पे वर्क करता है। अब इसकी बात कर रहा है अगर, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ये वाली वाइंडिंग की बात कर रहा है, तो ये वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर दिख ही रहा है। अब ये टोरॉइडल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी शेप की वजह से। ठीक है, ऑटो, ये हमारा बक बूस्ट वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बक बूस्ट ट्रांसफार्मर है। इसका काम बक बूस्ट दोनों का काम है, मतलब वोल्टेज लो भी करना है और हाई भी करना है। ये हमारा सेंस्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट है ये। ठीक, इस हिसाब से वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर हमसे एक्स पूछा है, तो एक्स क्या है हमारा, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। होप ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा वाला टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमने फिगर बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, ये बक बूस्ट हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा सेंस पार्ट है। ठीक है, इस हिसाब से 76 का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 77 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सर्किट। अब बोला है ये जो ऑपरेशन है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये हमारा स्विचिंग है, ये हमारा स्विचिंग का कार्य कर रहा है। और ये वाला क्या काम कर रहा है, फ्लाई बैक व्हील ऑपरेशन कर रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्विचिंग, तो हमें पता है कि स्विचिंग का काम क्या होता है कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत जल्दी स्पीड में करना जब हमें जरूरत हो। ठीक है, ये तो हमारा स्विचिंग का काम कर रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका कार्य क्या है, तो ये स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा है, ये रेक्टिफिकेशन ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ये जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा, फ्लाईबैक व्हील ऑपरेशन कर रहा है। अब फ्लाईबैक व्हील ऑपरेशन क्या होता है, तो फ्लाईबैक व्हील ऑपरेशन क्या करता है, जब हमारा सप्लाई मिलता रहता है सर्किट को, तो उस समय हमारा चार्ज स्टोर करके रखता है। ठीक है, हमारी सप्लाई स्टोर करके रखता है और उसको यूज नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारी सप्लाई, क्योंकि उस समय तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन रहता है, तो जब ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा तो ये आउटपुट हमें लोड पे देता रहेगा। जैसे ही हमारी सप्लाई कट होती है, ट्रांजिस्टर वर्क करना बंद करता है, उसके बाद हमारा ये ऑपरेट हो जाता है फ्लाईबैक ऑपरेशन। इसमें क्या करता है, जो भी स्टोर हमारा सप्लाई रहती है, ये हमें जो स्टोर चार्ज होते हैं उससे हमें आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है। तो इसको, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम, इस पूरे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लाई बैक व्हील ऑपरेशन। अब क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द सर्किट। अब ये पूरे सर्किट में कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या आपको यहाँ पे कहीं ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है, नहीं, तो ये पूरा ऑपरेशन क्या कह रहा है, हमारा फ्लाई व्हील ऑपरेशन, फ्लाई व्हील या फ्लाई बैक व्हील ऑपरेशन। ठीक है, फ्लाई व्हील ऑपरेशन कहला रहा है। होप ये समझ में आ गया होगा कि फ्लाई व्हील ऑपरेशन होता क्या है और स्विचिंग क्या होता है, और ये जो सर्किट में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, जो नहीं पूछा वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड। अब इसमें पूछ रहा है ये कौन सा मोड में ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। हमने इसके पहले भी इस फिगर को देखा था और हमें पता था कि बक या बूस्ट
का ही पूछेगा। तो ये वाला जो है ये हमारा बूस्ट वाला है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे ये कुछ इस तरह से कनेक्शन होगा, तो ये बूस्ट वाला कनेक्शन है। और जैसे अगर यहीं से ये फीडबैक लेकर के इससे कनेक्ट होकर के यहाँ लोड पे दे रहा है, तो अगर आपको फिगर नहीं भी याद है तो यहाँ पे आपको फिगर में साफ साफ यहाँ देखो 218 वोल्ट दिया है, यहाँ पे 230 वोल्ट दिया है, यानी 230 वोल्ट से 218 वोल्ट हो रहा है। इसका मतलब बक काम कर रहा है, यानी वोल्टेज लो करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 230 दिया, यहाँ पे 240 कर दिया, यानी बूस्ट करने का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए बाई चांस फिगर दे दिया और आपको याद नहीं आ रहा है फिगर, तो भी आप इसके थ्रू बहुत आराम से जान लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं याद आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला है? ये हमारा बक वाला है। कौन सा है? 78 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो भी क्या कह रहा है हमारा बक ऑपरेशन है। ठीक है, वो भी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर मार्क्स। अभी हमने ये वाला फिगर पढ़ा और फ्लाई व्हील ऑपरेशन को पढ़ा कि ये पूरा ऑपरेशन क्या कहला रहा है, हमारा फ्लाई व्हील ऑपरेशन। साथ में हमने ये भी देखा था कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो क्या कर रहा है, ये स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? स्विचिंग ऑपरेशन कर रहा है। ट्रांजिस्टर का काम हमारा स्विचिंग का होता है। तो क्या हमें यहाँ पे कहीं स्विचिंग दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा कि 79 स्विचिंग का कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पार्ट मार्क्स एक्स। अब ये वाला जो पूछ रहा है, हमने अभी पढ़ा कि ये वाला हमारा टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर था, ऑटो ट्रांसफार्मर था। ठीक है, ये वाला बक बूस्ट ट्रांसफार्मर था, हमने पिछली वाली अभी फिगर में दिखाया था। कौन सा वाला? बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। और ये हमारा हमने बताया था ये सेंस्ड आउटपुट है। ठीक है, आपसे यही तीनों क्वेश्चन पूछेंगे फिगर दिखा करके कि कौन सा वाला है। तो हमने तीनों ही पढ़ लिए थे। तो इसमें कौन सा वाला पूछा है? एक्स का। एक्स क्या है हमारा? बक बूस्ट ट्रांसफार्मर। ढूंढो अपने क्वेश्चन में बक बूस्ट ट्रांसफार्मर, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। और आपके पीडीएफ में ये सेंसर होगा, बट ये सेंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेंसर हमारा यहाँ पे और एक्स मार्क यहाँ किया हुआ है। ठीक है, तो गलत नहीं पढ़ेंगे, जो सही है वही हमें याद करना है, क्योंकि हमें सब चीज साफ सामने रखी हुई है, दिख रही है, तो हम कैसे कह दें कि ये सेंसर है और ये बक बूस्ट है। ये कहाँ से आपको सेंसर दिख रहा है? ये इसका काम क्या कर रहा है? ये वोल्टेज अप या डाउन कर रहा है। तो बक बूस्ट का काम कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, न कि ए होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं देखना है। तो इस तरह से हमारा ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।